गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं सुरेंद्र पवार आपका गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है वो शासन व्यवस्था क्यों चलाई जाती है, शासन व्यवस्था तक क्यों पूछे, उसके बारे में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। तो अब बात आती है शासन की। दोस्तों बात आती है शासन की कि ये शासन व्यवस्था क्या होता है। तो देखो दोस्तों, यहां पर आपको इससे पहले पढ़ना पड़ेगा शक्ति पृथक्करण। यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था। और शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था की बात करते हैं तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एक फ्रांस का राजनीतिक विचारक था। फ्रांस का एक राजनीतिक विचारक था जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस का एक राजनीतिक विचारक था जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। और मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया। और इसके द्वारा ये जो सिद्धांत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया था और उसके द्वारा एक लिखित किताब थी या पुस्तक थी। उस पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। ध्यान रखना दोस्तों। और ये पुस्तक जो है वो सन 1748 में लिखी गई। ये जो पुस्तक है वो सन 1748 में लिखी गई थी, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इस पुस्तक के अंदर मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया। दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जब मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था और सिद्धांत देते वक्त ये बात कही गई थी किसके द्वारा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। और कहा गया कि अगर देश की शासन व्यवस्था या देश की जो शासन व्यवस्था की जो शक्ति है अगर किसी एक व्यक्ति या एक किसी संस्था के हाथों में केंद्रित कर दी जाए। क्या कहा मॉन्टेस्क्यू ने कि अगर देश की शक्ति को या तो किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था के हाथों में केंद्रित कर दी जाए तो दोस्तों वह निरंकुश हो सकता है। वह निरंकुश हो सकता है। और इस निरंकुश व्यवस्था से बचाने के लिए, इस निरंकुश व्यवस्था से बचाने के लिए क्या किया गया, आपस में शक्तियों का बंटवारा कर दिया। मतलब अलग अलग संस्थाओं में क्या किया गया, शक्तियों को बांट दिया गया। अब शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाएगा, शक्तियों को बांट दिया जाएगा तो सीधी सी बात है शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। और शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा इसका मतलब शक्तियों का विभाजन किया जा रहा है। और शक्तियों का विभाजन किया जा रहा है इसका मतलब ये जो शासन व्यवस्था का स्वरूप है एकदम राइट, बिल्कुल सही स्वरूप है। और इसी आधार पर विश्व के अंदर क्या किया जाता है, शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ध्यान से सुन लो, वापस बता रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर मैंने बताया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फ्रांस का राजनीतिक विचारक था मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया। सन 1748 में पुस्तक लिखी गई द स्पिरिट ऑफ लॉ। और इस पुस्तक के अंदर उसके द्वारा बताया गया कि अगर शक्ति का केंद्रण एक व्यक्ति या एक संस्था के हाथों में हो जाए तो वह व्यक्ति या संस्था निरंकुश हो सकता है। और इस निरंकुश व्यवस्था से बचाने के लिए शक्तियों का क्या किया गया था, बंटवारा किया गया था। इसी व्यवस्था को शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया या शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था को काम में लिया गया। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था के बारे में बात की। तो शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था जो हमने संविधान के स्रोत पढ़े उसके अंदर बताया था, शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था को भारतीय संविधान में यूएसए देश के संविधान से लिया गया। दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था को भारतीय संविधान में लिया गया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जब इसके बारे में क्या बात बताई गई, इसके बारे में बताया गया शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। तो इसी चीज को फॉलो करते हुए, इसी चीज के बारे में ध्यान देते हुए क्या किया गया, विश्व के अंदर कोई भी शासन व्यवस्था
काम में ली जाती है, विश्व में कोई भी शासन व्यवस्था काम में ली जाती है, तो दोस्तों वहां पर क्या किया जाता है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। अब शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, और ये शक्तियों का बंटवारा किसके आधार पर, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा कही गई बात के आधार पर ही किया गया, और उसके द्वारा बताया गया शक्तियों का बंटवारा क्या किया गया, 3 भागों के अंदर किया गया, और बताया गया व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन 3 के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा कही गई बात को ही डिस्कस अभी चल रहा है अपना, और इसी के आधार पर किसी भी विश्व की शासन व्यवस्था के अंदर जब बात होती है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, इसी आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया शक्तियों के बंटवारे की बात, शक्ति के पृथक्करण की बात, शक्ति के पृथक्करण की बात चल रही है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, और शक्तियों का बंटवारा करते हुए इन तीनों संस्थाओं के मध्य कार्यों का बंटवारा कर दिया गया। दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले क्या जो परिभाषा बताई गई मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्ति पृथक्करण के बारे में, कि अगर राज्य की शक्ति को एक व्यक्ति एक संस्था के हाथों में केंद्रित कर दी जाए तो वो निरंकुश हो सकता है, और इस निरंकुश व्यवस्था से बचने के लिए क्या किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो देख लो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या चीज देखने को मिल रही है, शक्तियों का बंटवारा करते हुए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया, और शक्तियों का बंटवारा करते हुए क्या किया गया, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका मीन्स आप नाम दे सकते हो संसद, जिस तरह से अपने भारत देश में संसद है, उसी प्रकार हर देश की अपनी अपनी संसद होती है, और वहां पर उसके अनुसार क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो व्यवस्थापिका या संसद दोनों का मतलब एक ही होता है, और हर देशों के अंदर जो व्यवस्थापिका या संसद होती है उनका नाम अलग अलग होता है, पर जो उसका अर्थ निकालने की कोशिश करें तो वो संसद ही होती है। अब तीनों के बीच शक्तियों का बंटवारा करते हुए क्या किया गया कि जो व्यवस्थापिका या जो संसद होगी उसका मुख्य रूप से कार्य होगा देश के लोगों के लिए जो कानून बनाना है या नियम बनाना है, कानून या नियम बनाने का जो कार्य है वो कार्य किसको दिया गया, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका जो है देश के लोगों के लिए कानून या नियम बनाती है। अब कार्यपालिका की बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना, कार्यपालिका का क्या कार्य होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई कानून या नियम संसद के द्वारा बनाए जाएंगे, लेकिन इस कानून और नियम को जो लागू करने का कार्य है, कानून या नियमों को जो लागू करने का कार्य है, वो लागू करने का कार्य दोस्तों कौन करेगा, कार्यपालिका। कानून या बात करेंगे कानून या जो नियम संसद के द्वारा या व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए, उस कानून और नियमों को जो लागू करने का कार्य करेगा वो करेगा कार्यपालिका। और बात आई चीज के अंदर, यहाँ पर न्यायपालिका की बात करते हैं तो देश के लोगों के लिए न्याय करने का कार्य या समीक्षा करने का जो कार्य है, वो समीक्षा करने का कार्य किसको दिया गया, न्यायपालिका को दिया गया है। वापस बता रहा हूं, संसद कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून या नियमों को लागू करेगी, और न्यायपालिका जो देश के लोगों के लिए न्याय करती है या इन कानून या नियमों की समीक्षा करती है, या कार्यपालिका के द्वारा कार्यों की क्या करती है, वो मूल्यांकन करती है, समीक्षा करती है, वो कार्य न्यायपालिका को दिया गया। अब दोस्तों इन तीनों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया, अब ये शक्तियों का बंटवारा किया गया, इसका मतलब अब तीनों संस्थाएं अलग अलग काम करेगी, स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, तीनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। जो यहाँ पर मैं आपको इस डायग्राम के जरिए ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज आपको भलीभांति अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ रही होगी कि भाई जो व्यवस्थापिका है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका देश के लोगों के लिए न्याय करने का कार्य करती है। मतलब ये अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। शक्तियों का बंटवारा भी कर दिया गया। अब ये शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, इसका मतलब इसमें कोई भी एक संस्था निरंकुश नहीं होगी, कोई भी एक संस्था निरंकुश नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच शक्तियों का बंटवारा साफ साफ तरीके से कर दिया गया है।
क्योंकि अब इनके बीच कार्यों का बंटवारा हो चुका है। पर साथ ही साथ 10th की बुक में आपको, 9th की बुक के अंदर, 11th की बुक के अंदर आपको इसके साथ में एक नियम और देखने को मिलेगा, और वो नियम है नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था। नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था। अब ये भी पूछा जाता है नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं। ये ऊपर वाला जो मटेरियल मैंने आपको बताया उसके अंदर यहां तक ये चीज बताई गई है कि भाई शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। अब शक्तियों का बंटवारा क्यों किया गया, ताकि कोई भी संस्था निरंकुश नहीं हो सके, वो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। पर साथ ही साथ में ये चीज बता दी कि अगर तीनों संस्थाओं के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, पर तीनों में से अगर कोई भी संस्था निरंकुश होने का या निरंकुश होने की कोशिश करता है, उस स्थिति के अंदर क्या होगा, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक सिद्धांत और लागू होता है, और वो सिद्धांत लागू होता है नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था। और इसके अंतर्गत क्या बात बताई गई दोस्तों, कि तीनों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, और तीनों ही जो ये संस्थाएं हैं वो अपने अपने सीमा क्षेत्र में रहते हुए कार्य, तीनों जो संस्थाएं हैं वो अपने अपने सीमा क्षेत्र में रहते हुए कार्य करेगी। सीमा क्षेत्र में इस व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करेगी, कार्यपालिका कानून को लागू करेगी, और न्यायपालिका न्याय करने का कार्य करेगी। जो तीनों संस्थाएं हैं उनके बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, साथ ही साथ अपनी अपनी सीमा में रहते हुए कार्य करने की बात कही गई। पर मान लो इन तीनों में से कोई भी संस्था अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है, तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है, उस स्थिति के अंदर यह सिद्धांत लागू होता है, और वो सिद्धांत है नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था। और इसके अंदर क्या बात आएगी कि दोस्तों, अगर कोई भी एक संस्था अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य करती है, अगर कोई भी संस्था अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य करती है, तो क्या होगा कि दूसरी संस्था क्या करेगी, मतलब दूसरी जो संस्था होगी वो उसके ऊपर वापस नियंत्रण करने की कोशिश करती है, उसके बीच में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करती है। यही व्यवस्था नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। क्योंकि सीमा क्षेत्र का बंटवारा किया गया, स्वतंत्र रूप से कार्य जरूर कर सकते हो, पर आप एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। ये संविधान के अनुसार उनको ये छूट प्रदान नहीं की गई है। आप अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए कार्य कर सकते हो। अगर कोई भी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य करता है, तो दूसरा अंग या दूसरी संस्था उसको कंट्रोल में लेकर आएगी। इसी व्यवस्था को नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये है शक्तियों का बंटवारा, भारत की शासन व्यवस्था का बंटवारा। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में और डिस्कस करूंगा। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, शक्तियों का बंटवारा किया गया, और ये शक्तियों का बंटवारा में शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था, और इसको भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से, यूएसए देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया, जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया, जिसमें व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून को लागू करेगी, और न्यायपालिका न्याय करने का कार्य करेगी। साथ ही साथ दोस्तों ये ध्यान रखना, विश्व के अंदर किसी भी देश की शासन व्यवस्था काम में ली जाती है, इसी प्रकार से देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, टाटा, बाय बाय, जय माता जी।